अफ्रीका की किसी गहरी नदी में शाम ढल रही है। पानी बिल्कुल शांत है। अचानक पानी के बीच दो गोल आंखें ऊपर आती हैं। फिर धीरे धीरे एक विशाल सिर दिखाई देता है। वह दिखने में भारी और शांत है, लेकिन उसकी ताकत इतनी है कि पूरा जंगल उससे डरता है। यह है हिप्पोपोटेमस, जिसे हिंदी में कहते हैं दरियाई घोड़ा। इसका नाम हिप्पोपोटेमस क्यों है? हिप्पोपोटेमस शब्द ग्रीक भाषा से आया है। हिप्पोस मतलब घोड़ा और पोटेमस मतलब नदी, यानी इसका अर्थ हुआ नदी का घोड़ा। हालांकि यह असली घोड़ा नहीं है, यह घोड़ा नहीं है, लेकिन इसका शरीर बड़ा और भारी होता है और यह अपना ज़्यादातर समय नदी में बिताता है। इसी वजह से इसी वजह से हिंदी में इसे दरियाई घोड़ा कहा जाता है। इसकी पहचान: बहुत बड़ा और भारी शरीर, वजन लगभग 1500 से लेकर 3000 किलो तक, मोटी और मजबूत त्वचा, बहुत बड़ा मुंह, बड़े और तेज दांत। जब यह अपना मुंह खोलता है तो उसका मुंह लगभग 150 डिग्री तक खुल सकता है। इसके दांत 40 से लेकर 50 सेंटीमीटर तक लंबे हो सकते हैं। ये कहाँ पाया जाता है? ये मुख्य रूप से अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है, जैसे केन्या, तंजानिया, युगांडा और जाम्बिया। यह नदियों, झीलों और दलदली इलाकों में रहना पसंद करता है। क्या यह भारत में पाया जाता है? नहीं, यह भारत के जंगलों या नदियों में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता, लेकिन कुछ बड़े चिड़ियाघरों में इसे देखा जा सकता है, जैसे नेहरू जूलॉजिकल पार्क और अरिकनर अन्ना जूलॉजिकल पार्क। यह कितनी उम्र तक जी सकता है? यह लगभग 40 से लेकर 50 साल तक जी सकता है। चिड़ियाघरों में कभी कभी यह 55 साल तक भी जी सकता है। यह धरती पर कब से है? वैज्ञानिक मानते हैं कि यह जानवर लगभग 5 करोड़ साल से धरती पर मौजूद है। इसने समय के साथ खुद को ऐसे ढाला है कि यह पानी और ज़मीन दोनों जगह रह सके। इसका भोजन: यह पूरी तरह शाकाहारी है। घास, पानी के किनारे उगने वाले पौधे, और रात के समय यह पानी से बाहर निकलता है और कई किलोमीटर तक चलकर घास खाता है। एक दिन में यह 30 से लेकर 40 किलो तक घास खा सकता है। इसकी पसंद और नापसंद: इसकी पसंद है ठंडा पानी, झुंड में रहना और अपना इलाका, और नापसंद है तेज़ गर्मी, अपने क्षेत्र में घुसपैठ और खतरा। अगर कोई इसके इलाके में आ जाए तो यह बहुत आक्रामक हो सकता है। इसकी खासियत: 5 मिनट तक पानी में सांस रोक सकता है। जमीन पर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। इसका जबड़ा बहुत मजबूत होता है। इसकी आवाज़ बहुत दूर तक सुनाई देती है। इसकी कमजोरी: त्वचा बहुत संवेदनशील होती है, धूप में ज़्यादा देर नहीं रह सकता, और इंसानी शिकार से खतरा। क्या यह पानी और ज़मीन दोनों जगह रह सकता है? हाँ, दिन में यह पानी में तैरता है, रात में ज़मीन पर आकर घास खाता है। इसलिए इसे अर्ध जलचर जानवर कहा जाता है। पर्यावरण के प्रति इसका योगदान: नदी के पानी में पोषक तत्व बढ़ाता है, मछलियों और छोटे जीवों को भोजन मिलता है, और नदी की घास संतुलित रहती है। यह नदी के पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्या यह इंसानों का दोस्त बन सकता है? यह पालतू जानवर नहीं है। यह दिखने में शांत लगता है, लेकिन यह बहुत ताकतवर और कभी कभी आक्रामक होता है। अगर इसे खतरा महसूस हो तो यह हमला कर सकता है, इसलिए इससे दूर रहना ही बेहतर है। हिप्पोपोटेमस किन किन जानवरों का सामना कर सकता है? पहले बात करते हैं शेर की। लॉयन झुंड में शिकार करता है। एक अकेला शेर आमतौर पर बड़े बड़े हिप्पोपोटेमस पर हमला नहीं करता।
लेकिन शेर मिलकर किसी छोटे या बीमार हिप्पोपोटेमस को निशाना बना सकते हैं। बड़ा और स्वस्थ हिप्पोपोटेमस अक्सर शेरों को भगा देता है। ज़्यादातर मामलों में हिप्पो शेर पर भारी पड़ता है। अब बारी आती है मगरमच्छ की। मगरमच्छ उसी नदी में रहता है जहां हिप्पो रहता है। मगरमच्छ हिप्पो के बच्चों के लिए खतरा हो सकता है, लेकिन बड़े हिप्पो से मगरमच्छ भी दूरी रखता है। हिप्पो अपने बड़े जबड़े से मगरमच्छ को गंभीर चोट पहुंचा सकता है। बड़े हिप्पो के सामने मगरमच्छ भी सावधान रहता है। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि हिप्पो कभी भी बेवजह लड़ाई नहीं करता। यह अपने इलाके और परिवार की रक्षा करता है। अगर उसे छेड़ा जाए या घेरा जाए तभी हमला करता है। निष्कर्ष ये है कि हिप्पोपोटेमस शेर का सामना कर सकता है, मगरमच्छ को भगा सकता है और हाथी और गेंडे से टकरा सकता है, और अपने बच्चों की रक्षा में बेहद खतरनाक हो सकता है। लेकिन यह प्रकृति का योद्धा है, लड़ाकू नहीं। यह तब तक शांत रहता है जब तक उसे खतरा ना लगे। यह अपनी रक्षा कैसे करता है? बड़े और मजबूत दांत से यह अपनी रक्षा करता है। शक्तिशाली जबड़ा और तेज दौड़ और पानी में छिप जाना, इससे ये अपनी रक्षा करता है। इसका परिवार यह झुंड में रहता है। एक झुंड में एक प्रमुख नर, कई मादाएं और उनके बच्चे। माँ अपने बच्चे की बहुत रक्षा करती है। हम इससे क्या सीख सकते हैं? हम सीख सकते हैं परिवार के साथ रहना, अपने क्षेत्र की रक्षा करना, संतुलन में जीना और ताकत के साथ शांति रखना। आज के समय में इसकी हालत, आज इनकी संख्या कम हो रही है। कारण है अवैध शिकार, दांतों का व्यापार, नदी और जंगल का नष्ट होना। अब यह वल्नरेबल श्रेणी में माना जाता है, यानी भविष्य में खतरा बढ़ सकता है। हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? हम वन्यजीव संरक्षण का समर्थन करें, अवैध शिकार का विरोध करें, पर्यावरण की रक्षा करें और लोगों में जागरूकता फैलाएं। दरियाई घोड़ा शांत पानी का विशाल प्रहरी। वह दिखने में भारी है, लेकिन प्रकृति के संतुलन के लिए बहुत ज़रूरी है। वह हमें सिखाता है कि ताकत और संतुलन साथ साथ चल सकते हैं। जब भी आप नदी की तस्वीर देखें तो याद रखिए, हो सकता है शांत पानी के नीचे एक विशाल दरियाई घोड़ा छुपा हो। आज का सुविचार है कि सच्ची खुशी खुद भोजन करने में नहीं मिलती, जितना दूसरों को भोजन कराने में मिलती है। क्योंकि जब आप अपने अंदर के स्वार्थ को त्याग देते हो तो वहीं से सब कुछ बदल जाता है और जितनी भी परेशानियां होती हैं वो हमसे दूर हो जाती हैं। धन्यवाद।